हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं जागरण इस मराठी फिल्म की कहानी सुनाने वाला हूँ। जागरण का मतलब होता है काला जादू, ब्लैक मैजिक। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक वाड़े के अंदर एक औरत मंत्र पढ़ रही होती है और एक गुड़िया पर काला जादू कर रही होती है, लेकिन एक छोटी लड़की उसे बाहर से देख रही होती है। उस लड़की के घर वाले वहां आते हैं और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। वो औरत बाहर आती है और आयरानी में कहती है, आयरानी एक्चुअली मराठी लैंग्वेज का ही डायलेक्ट होता है। तो वो कहती है कि सारे गांव के सामने तुमने मेरी बदनामी की, मुझे घर के बाहर निकाला, तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जागरण किया है मैंने तेरी लड़की पर, उसका एक भी दिन सुख शांति से नहीं गुजरेगा और तुम्हारा सत्यानाश होगा। ये चिल्लाते हुए कहानी फास्ट फॉरवर्ड होकर आज के समय में दिखाई जाती। वो छोटी लड़की जिसका नाम राधा है वो बड़ी हो चुकी है। हमें दिखाया जाता है कि वो आवाज लेकर कह रही होती है, सही जल्दी करो, स्कूल बहन आने वाली होगी। फिर वो बाहर आकर सही को बाय करने लगती और घर के अंदर आने के बाद अपनी फैमिली फोटो देखकर थोड़ी उदास हो जाती है। फिर अगले सीन में वो डॉक्टर के पास गई हुई होती है और वो डॉक्टर से पूछती है कि मैं जा सकती हूँ। फिर डॉक्टर कहती है कि तुम्हारी इच्छा हो रही है जाने की। तो वो कहती है बहुत इच्छा हो रही है, मैंने वहाँ बचपन बिताया है, मुझे बहुत याद आ रही है वहाँ। फिर डॉक्टर पूछते है कि तो प्रॉब्लम क्या है, डरो मत, कुछ बुरा नहीं होगा। एक बार अगर वो गाँव का वाड़ा गिर गया फिर तो वापस नहीं जा सकती ना तुम वहाँ। फिर डॉक्टर उसे दवाइयाँ देकर कहता है कि अगर ज्यादा तकलीफ हो तो इसे ले लेना। वो पूछती है ज्यादा तकलीफ मतलब कितनी तकलीफ। तो डॉक्टर कहता है कि जैसे शुरुआत में होती। फिर जाते वक्त हमें दिखाया जाता है कि वो सही को कहती है पानी की बोतल देने के लिए, लेकिन सही कुछ नहीं बोलती है और पानी की बोतल भी नहीं देती। फिर राधा अपने आप ही बोतल ले लेती है। फिर वो सही को कहती है कि पापा को फोन लगाए क्या, रुको मैं लगाती हूँ। हमें दिखाया जाता है कि उसके पास 2 फोन होते हैं। तो ये कहकर वो फोन पर बात करने लगती है, तुम्हारा प्रोजेक्ट अब खत्म होगा, तुम इंडिया कब वापस आ रहे हो। वो आगे बताने लगती है कि मुझे पापा के डिसीजन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैं ये सोच भी नहीं सकती कि हमारा वाड़ा गिरा के वहाँ हेरिटेज रिसोर्ट बनने जा रहा है। वो आगे बताती है कि इसलिए वहाँ पर गेट टुगेदर अरेंज किया गया है, वहीं पर जा रही हूँ। वहाँ पर सब रिश्तेदार, उसके कजिन्स वगैरह सब मिलने वाले हैं। ये बताते बताते उसका दूसरा फोन बजने लगता है, लेकिन वो फोन कट करके वो उससे बातें कंटिन्यू करने लगती है और कहती है कि तुम्ही से बात करके मुझे सुकून मिलता है, मुझे डर लग रहा है, मुझे पता है वो मेरा ही वाड़ा है, लेकिन फिर से वैसा ही हुआ तो एक बार अगर मैंने वाड़े के अंदर कदम रखा तो मेरे हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं रहता। फिर वो वाड़े पर पहुंच जाती है। हमें दिखाया जाता है कि रात को वो सब अंताक्षरी खेलते रहता है और खेलते खेलते राधा को कहीं पर सही नजर नहीं आती, तो वो सही को ढूंढने ऊपर की तरफ जाने लगती है। फिर राधा की माँ भी चिंता से राधा का पीछा करने लगती है। फिर राधा सही को देखती है उसी दरवाजे के बाहर जिस दरवाजे के पीछे से उसने बचपन में उस औरत को देखा था। जब राधा दरवाजे के अंदर से देखती है तो उसे वो गुड़िया नजर आती है। जब राधा की माँ वहाँ पहुंचती है तो देखती है कि राधा वो गुड़िया लेकर कुछ बड़बड़ा रही होती है। जब वो पास जाकर देखती है तो राधा अजीब एक्सप्रेशन के साथ उसी आयरानी लैंग्वेज में बात करने लगती है और कहती है कि सत्यानाश होगा तुम्हारा, ये चिल्लाने लगती है। ये सुनकर सब घर वाले वहाँ पहुंच जाते हैं और राधा की माँ से पूछते हैं कि क्या हुआ, शायद ऐसा कुछ पहले भी हो चुका था। उतने में राधा कहने लगती है कि देखो पापा, हमें क्या मिला है, सही ने इसका नाम भागावही रखा है। ये सुनकर उसकी माँ कहती कि ये गुड़िया उस औरत की है जो काला जादू करती थी, फेंक दो इसे। फिर राधा कहती कि माँ, कौन से जमाने में जी रही हो तुम, ऐसा कुछ नहीं होता, सही को ये बहुत पसंद आ गई है। ये कहकर वो नीचे जाने लगती। फिर अगली सुबह राधा के पिताजी डॉक्टर को राधा की स्थिति के बारे में बताते हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि डॉक्टर धनंजय राधा के पिताजी के बचपन के दोस्त होते हैं, तो वो राधा का अपनी बेटी की तरह ही इलाज करते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि जितनी जल्दी आप उसे सच का एहसास कराएंगे उतना अच्छा रहेगा, और उसको भी तो अंदर से उसकी रियलिटी पता ही है, ऐसे डॉक्टर राधा के पिताजी को कहता है। फिर फोन रखने के बाद राधा की माँ को बताते हैं कि कभी ना कभी तो ये करना ही होगा, उसका साथ हम सब दे रहे हैं, तभी तो ये सब इतना बढ़ गया है। इसकी थोड़ी देर बाद एक गुरुजी वहाँ आते हैं। राधा की माँ उससे कहने लगती है कि कल रात फिर से वैसा हुआ था। तो गुरुजी कहते हैं कि ये धागा उसके हाथ में बांध दो और निकालने को मत कहना। फिर धागा बांधते वक्त राधा कहती कि मुझे पीछे वाले कमरे की चाबियां चाहिए, मेरा बचपन का सामान, सब खिलौने, किताबें वगैरह सब वही रखा है। उसकी माँ कहती कि बाद में देख लेना, अभी नहीं। फिर वो गुस्सा होकर मांगने लगती है तो उसकी माँ चाबियां दे देती है और राधा के साथ उसकी बहनों को भी भेज देती है। कभी उस बक्से में उन्हें सब बचपन की चीजें मिलती है, कभी उस बक्से में उन्हें प्लांटेड बीड्स मिलते हैं जिसे आत्मा को बुलाया जाता था। तो इस गेम को वो बचपन में खेलते थे। तो राधा कहने लगती कि फिर से खेलते हैं क्या। राधा की बहनें मना करती हुए कहती है कि अगर कोई आत्मा सच में आ गई तो। उस पर राधा कहती है आत्मा वगैरह असल में थोड़ी होती है। तो उसकी एक बहन कहती है अब खेलना ही है तो थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन पूरा विश्वास रखेंगे। फिर जब वो ये फिर से करने बैठते हैं तो राधा कहती है कि बीच में आंखें मत खोलो। जब वो आत्मा बुलाने वाले वाक्य बोलने के बाद वो बुल्स फेंकती है तो वहाँ पर कुछ रैंडम अल्फाबेट्स आते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता। तो वो कहती है कि इससे पता नहीं चल रहा किसकी आत्मा यहाँ आई। तो वो ये फिर से करने का तय करती है। इस बार राधा को वो वाक्य बोलने का तरीका थोड़ा बदल जाता है, वो पकड़े हुए हाथ भी खींचने लगती है। फिर प्लांटेड बीड्स फेंकने के बाद नीचे से उनकी माँ बुला लेती है और उसकी बहनें भी डरी हुई होती है, तो वो राधा को भी नीचे ले जाती है बीड्स पर का नाम देखे बिना। फिर अगले दिन वो निकल रही होती है अपने घर जाने के लिए और वो अपनी माँ से कहती है उसके पति शेखर ने उसे
निकलने से पहले फोन करने को बोला था, तो वो फोन पर बात करने लगती है। बाजू में उसके पापा भी किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं, पर राधा को फोन पर शेखर से बात करता हुआ देख वो फोन रखकर राधा के पास आता है और उससे कहते हैं कि मुझे शेखर से बात करनी है। तो वो कहती है कि शेखर अभी बिजी है, बाद में बात करेगा वो आपसे। लेकिन राधा के पापा जब डांट के फोन मांगने लगते हैं तो राधा को फोन देना पड़ता है। जब वो फोन उसे दिखाते हैं तो वो रोने लगती है, क्योंकि वो फोन टूटा हुआ था। तो रोते रोते वो याद करती है उनका एक्सीडेंट जब हुआ था। तो वो इमेजिन करती है वो पल जब उसका पति शेखर की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। फिर अगले सीन में घर पहुंचने के दूसरे दिन बाद वो अपना डॉक्टर चेंज कर लेती है, अपने पहले वाले डॉक्टर को बिना बताए। फिर सब कुछ डॉक्टर को बताने के बाद डॉक्टर रश्मि पूछती है कि कितने साल हुए एक्सीडेंट को। तो राधा बताती है कि 2 साल हुए होंगे, पहला कोविड जब आया था उसके कुछ महीने पहले। तो डॉक्टर कहती है कि अच्छा, तो तुम ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पाए और तुम्हारा पति जिंदा है ये सोचकर जीती रही, तो तुम बहुत इमेजिनेटिव लग रही हो, ऐसा वो राधा को कहती है। फिर घर आने के बाद वो मेड से पूछती है कि सही का खाना क्यों नहीं बनाया। तो वो मेड कहती है कि रोज सही के हिस्से का खाना और उसके स्कूल का टिफिन भी खत्म नहीं हुआ था। राधा ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे पैसे तो नहीं वेस्ट जा रहे हैं ना। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। फिर रात को काम करते वक्त जब राधा खिड़की बंद करने लगती है तो उसे खिड़की में उस औरत की परछाई दिखती है, लेकिन जब तक वो पलटती है वो परछाई गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद राधा सही के पास जाती है और उसे उस गुड़िया के साथ देखती है जो उन्होंने वाड़े से लाई थी। तो राधा सही को कहती कि मैंने उस दिन मना किया था ना तुम्हें इससे खेलने के लिए, जब मैंने इसे नीचे रखा था तो तुमने ऊपर क्यों लाया इसे। तो सही कहती कि मैं इसे नहीं लाई ऊपर। तो राधा कहती है कि तो क्या अपने आप वो सीढ़ियां चढ़कर आ गया। तो सही हाँ में सर हिलाती। तो राधा गुस्से में कहती कि मेरी तरह चीजों को इमेजिन मत करो, और गुस्से में वो उस गुड़िया को बाहर कचरे के डिब्बे में फेंक देती है। लेकिन रखते वक्त उसके हाथ से वो धागा निकल जाता है जो उसे वाड़े में गुरुजी ने दिया था। फिर अगले दिन जब वो डॉक्टर रश्मि से मिलने जाती है तो राधा डॉक्टर से पूछने लगती है कि आप जारन में विश्वास रखती है। वो आगे बताती कि मैं जब छोटी थी तो मुझ पे किया गया था। तो डॉक्टर पूछते कि किसने। तो वो कहती कि एक औरत थी जो हमारे वाड़े में किराए से रहती थी, उसका नाम मालूम नहीं, लेकिन गाँव के लोग उसे गंगूटी नाम से पुकारते थे। फिर स्टोरी थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ वाड़े के पड़ोस में रहने वाली एक औरत राधा की माँ से कहती है कि और कितने दिन आप उसे रहने दोगे वाड़े में। गाँव में चर्चा है कि उसकी जबान काली है। और राधा की माँ कहती है कि ऐसे हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, और वैसे भी उसका कोई नहीं है, वो अकेली कहाँ जाएगी। तो वो औरत कहती है कि ऐसे वो आपके घर को बर्बाद कर देगी। फिर गंगूटी इनकी बातें सुन लेती है और बाहर आकर गुस्से में कहती है कि घर किराए का है तो क्या हुआ, है तो मेरा ही ना, मुझको जो करना है मैं करूंगी। तो राधा की माँ कहती है कि जो तू ये जंतर बंतर वगैरह करती रहती है, जो कुछ भी करती है, इससे आगे ये मैं नहीं होने दूंगी। तो गंगूटी भी कहती है कि देखती हूँ मुझे कौन निकालता है घर से। फिर उस रात सब गाँव के लोग आते हैं और गंगूटी का सामान सब तहस नहस कर देते हैं, और अगली सुबह उसे सामान के साथ वाड़े से बाहर निकाल देते हैं। फिर उस शाम को जब राधा के माँ बाप बाहर गए होते हैं तो गंगूटी वापस वाड़े के अंदर आती है और बाहर राधा खेल रही होती है। तो वो राधा से कहती है कि मेरा कुछ सामान रह गया है, मैं वो लेकर थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी, किसी को बताना। ये कहकर वो अंदर जाती है। तो जब राधा के माँ बाप आते हैं तो मंत्रियों की आवाज सुनकर ऊपर जाते हैं और दरवाजा खटखटाने लगते हैं। तो वो बाहर आकर कहते हैं कि जारण किया है मैंने तेरी लड़की पर, और वही सब जो पहले सीन में दिखाया था। फिर स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है और राधा आगे बताती है कि उसके अगले कई दिन तक मैं बीमार रही, रातों को नींद नहीं आती थी, बुखार तो बहुत दिन तक नहीं उतरा था। माँ को लगता था कि ये सब की जिम्मेदार वो गंगूटी ही है। तो डॉक्टर आगे पूछती कि आगे उस औरत का क्या हुआ। राधा कहती कि इस घटना के कुछ दिन बाद गाँव के कुछ लोगों को नदी पर उसकी लाश मिली थी, पर किसी को नहीं पता उसकी मौत कैसे हुई। इतना बताकर राधा कहती कि सही घर पर अकेली है, उसे निकलना होगा, काफी देर हो गई है। जाते जाते डॉक्टर कहती कि मुझे तुम्हारे पहले वाले डॉक्टर का नंबर चाहिए। राधा कहती कि वो बाद में भेज देगी। तो डॉक्टर कहती कि अभी दो, बाद में तुम भूल जाओगी। तो वो नंबर देकर घर जाने लगती है। घर पहुंच के देखती है कि जो गुड़िया उसने कचरे के डिब्बे में फेंकी थी वो वहाँ पर नहीं है। फिर डॉक्टर रश्मि डॉक्टर धनंजय को फोन लगाती है। फिर हमें पता चलता है कि राधा ने गलत नंबर दिया था डॉक्टर को। तो फोन राधा की बहन को लगता है। फिर डॉक्टर उससे पूछती कि क्या आप राधा को जानती है। तो उसकी बहन कहती कि मैं उसकी बहन हूँ। तो डॉक्टर कहती कि अभी के अभी उसे डॉक्टर धनंजय का नंबर चाहिए। फिर डॉक्टर धनंजय से बात करके वो राधा की स्थिति के बारे में बताती है। डॉक्टर धनंजय कहते कि तुम्हारा घर राधा के घर के पास है, तो जाके जरा देखा उसे। फिर हमें दिखाया जाता है कि राधा के घर की डोरबेल बजती है। जब वो दरवाजे के अंदर से देखती है तो बाहर उसका पति शेखर खड़ा होता है। जब वो फिर से वहां देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन उसकी आवाज बाहर से आती रहती है। अब खिड़की खटखटाने की आवाज आती है। राधा पूरी तरह से डर जाती है और अपने आप से कहने लगती है कि आई एम इमेजिनिंग दिस, ये सब सच नहीं है, ये मेरी कल्पना है। उतने में राधा को ऊपर से सही की आवाज आती है। वो ऊपर जाती है तो देखती है कि जो गुड़िया उसने बाहर डस्टबिन में फेंकी थी उससे सही खेल रही होती है। वो ये देखकर काफी डर जाती है। तब फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है तो वो
फिर से नीचे जाती है और देखती कि उसका पति उसे दरवाजा खोलने को बोलता है, पर वो नहीं खोलती। तो वो दरवाजे का शीशा तोड़ के अंदर आ जाता है। तो राधा उस पर हमला करने लगती है। इतने में डॉक्टर रश्मि भी वहां पहुंच जाती है। तो राधा उस पर भी हमला करने लगती है, लेकिन शेखर उसे रोक लेता है और राधा को बिठाने के बाद वो रोने लगती है। फिर रोते रोते वो इमेजिन करती है वो पल जब एक्सीडेंट में सही की मौत हो गई थी। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि राधा को एडमिट किया होता है। डॉक्टर धनंजय डॉक्टर रश्मि को सब बताता है कि राधा पहले से थोड़ी अलग बच्ची थी। वो बाकी लोगों से थोड़ी ज्यादा इमेजिनेटिव थी। वो दिन में सपने देखती थी और अपनी ही झूठी दुनिया में झूठी वास्तविकता में जीती थी। और उसमें वो जारण की वो घटना बचपन में राधा पर बहुत परिणाम कर गई और फिर वो गंगोटी उसके काल्पनिक दुनिया का एक हिस्सा बन गई। डॉक्टर कहता है कि ये गंगोटी सिर्फ एक कारण थी, बाकी ये जारण ब्लैक मैजिक सब अंधश्रद्धा है। राधा के पिताजी मेरी तरफ से थे, इसलिए हमने साइंटिफिक तरीके से ट्रीटमेंट जारी रखी। लेकिन राधा की माँ का मानना था कि ये सब अंधश्रद्धा नहीं है। जब से उन्होंने घर में याद किया है तब से उसको ठीक लगने लगा था। फिर शेखर डॉक्टर रश्मि से कहता है कि बचपन में वो ठीक होने के बाद अच्छी रही, लेकिन एक्सीडेंट के बाद उसका पास्ट फिर से ऊपर आने लगा। वो ट्रॉमा वो सहन नहीं कर पाई। फिर शेखर को कंपनी के कुछ काम से लंदन जाना पड़ा था। तो राधा अकेली थी और एक दिन कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया, तो राधा बहुत अकेली हो गई। तो डॉक्टर कहती है कि ये तो ऑब्वियस है, इतना बड़ा एक्सीडेंट जिसमें अपनी जान जैसी पाली हुई लड़की खोनी पड़ी, कुछ तो रिएक्शन आएगा ही ना। तो इस पर शेखर कहता है कि लगता है आपको अभी भी पूरी रियलिटी नहीं मालूम। शेखर कहता है कि हमारी कभी लड़की थी ही नहीं। एक्सीडेंट हुआ तब राधा 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और उस एक्सीडेंट में उसका मिसकैरेज हो गया। फिर शेखर बताने लगता है कैसे एक्सीडेंट हुआ था। वो बताता है कि राधा उसे कहती थी उनके घर के बाजू में नई फैमिली आई थी रहने, उसमें उस बच्ची का नाम भी कोइंसिडेंटली सही था जो इन्होंने सोचा था अपनी बेटी के लिए। तो राधा सही को अपनी ही बेटी इमेजिन करने लगी। उसकी फोटोग्राफ लेकर अपनी फैमिली फोटो बनाकर रखा था। राधा को अपनी काल्पनिक दुनिया चाहिए थी, एक कंप्लीट सुखी परिवार। लेकिन जब उसे शेखर मना करता था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब उसकी कल्पना है, तो उसने शेखर से भी बात करना बंद कर दिया और उसको जैसा चाहिए था वैसे काल्पनिक शेखर से बातचीत करने लगी। एक्चुअली जब उसके पिताजी ने उसको एहसास कराया था कि वो काल्पनिक शेखर से बातें करती है, तब एक्चुअली राधा के पिताजी शेखर से ही बात कर रहे होते हैं। शेखर कहता है कि वो मेरा फोन नहीं उठा रही। जब उसके पिताजी ने उसको यह एहसास कराया था कि वो काल्पनिक शेखर से बातें करती है, तो तब उसने अपनी झूठी रियलिटी में शेखर को मार दिया और जो सही उसकी बेटी थी ही नहीं, उसको अपनी रियलिटी में खुद के लिए जिंदा रखा। फिर हमें दिखाते कि राधा की माँ राधा से कहती है कि तू जल्द ही ठीक हो जाएगी, हम वो याद फिर से करेंगे, इस बार तुम्हारे घर पर। फिर नेक्स्ट सीन में सब ठीक नजर आता है और वो याद कर रहे होते हैं। तभी राधा के पिताजी को उनके वाड़े से फोन आता है रिसोर्ट वालों की तरफ से कि वो सब सामान निकाल रहे हैं। तब हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर धनंजय और डॉक्टर रश्मि बातें कर रहे होते हैं। तब डॉक्टर रश्मि पूछती है कि राधा ने मुझे आपका नंबर गलत क्यों दिया होगा। तब डॉक्टर धनंजय कहते कि ऐसे लोग अपने हिसाब से रियलिटी शिफ्ट कर लेते हैं, शायद राधा नहीं चाहती थी कि तुम मुझ तक पहुंचो, इससे उसकी रियलिटी को धक्का लग जाता। फिर डॉक्टर रश्मि पूछती है कि उसने वो गुड़िया बाहर फेंकी थी, वो फिर से घर के अंदर कैसे पहुंची। तो डॉक्टर धनंजय कहता है कि शायद उसने वो फेंका ही नहीं होगा, वो झूठ बोली होगी, सिंपली एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। तो इस पर डॉक्टर रश्मि कहती है कि मैं भी यही कह रही हूँ, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। तो डॉक्टर धनंजय कहते हैं कि अंधश्रद्धा ये एक अफवाह जैसी होती है और वो सच हो इसलिए हम सब कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ये हमारे कभी ध्यान में भी नहीं आता। फिर इसके बाद ये सीन दिखाते हैं। वो जो वाड़े से सामान निकालने लगते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाते हैं जहाँ राधा और उसकी बहनों ने आत्मा बुलाने की कोशिश की थी और वो लास्ट में नाम नहीं देख सके थे। तो उन प्लांचेट बिट्स पर गंगूटी का नाम आया हुआ था और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। एक्चुअली लास्ट में सस्पेंस छोड़ा है, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये सब गंगूटी के जारण का असर था या राधा ने बाद में वो बिट्स शिफ्ट किए थे। अगर ऐसा था तो क्या बाहर डस्टबिन में फेंकी हुई गुड़िया भी राधा ने अंदर लाई थी। एक्चुअली फिल्म की कहानी दोनों साइंटिफिक और स्पिरिचुअल वे से एक्सप्लेन हो जाती है। जो डॉक्टर धनंजय का लास्ट में वाक्य था कि अंधश्रद्धा ये अफवाह की तरह होती है और वो सच हो इसलिए हम सब कोशिश करते रहते हैं और ये हमारे कभी ध्यान में भी नहीं आता। तो इसका मतलब क्या ये हो सकता है कि लास्ट का सीन देखकर हम भी यही सोच ले कि आत्मा सच में थी या राधा को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था, या आपके पास कोई और थ्योरी तो कमेंट में बता। और अगली वीडियो के सजेशंस भी आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नया चैनल है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब। बाय बाय।